अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज देसी किचन यूएसए पे बड़ी मज़ेदार सी मसालेदार कराची बिरयानी तैयार हो रही है। तैयार हैं आप लोग रेसिपी के लिए? चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस बिरयानी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत सिंपल से हैं। मोस्टली वो हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें बिरयानी मसाला तैयार करना है और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। हमें एक तेज़पत्ता चाहिए। इसके साथ ही हमें 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का चाहिए। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा चाहिए। 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 10 से 12 काली मिर्च, 7 से 8 हमें लौंग के चाहिए। 7 से 8 अदद हमें हरी इलायचियाँ, 1 चुटकी जायफल जावित्री और 2 हमने बादियान के फूल लिए हैं। अब हम मैरिनेशन तैयार करते हैं बिरयानी के लिए। इसके लिए हमें 1 कप दही चाहिए और 3 टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसके साथ ही हमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर चाहिए, नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये भी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून, फ्रेश ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 से 12 अदद हमने यहाँ पर पुदीने के पत्ते ले लिए और हरी मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें और हैंडफुल हम यहाँ पर हरा धनिया डाल के सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब तकरीबन 2 पाउंड्स या 1 किलो चिकन हम इस मैरिनेशन में शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और जितना हो सके मैरिनेशन टाइम आप इसको दे सकते हैं। ओवरनाइट भी रख सकते हैं और कम से कम 1 घंटा तो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने जो बिरयानी मसाला पीसा था वो भी शामिल कर देंगे और उसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्सचर में ऐड कर देंगे और मैरिनेशन के लिए इसको 1 घंटा रख देंगे। अब एक पैन में 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल लेकर उसमें 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए प्याज कितनी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको एक पेपर टॉवल पे निकाल रही हूँ ताकि सारा एक्सेस ऑयल उस पर एब्जॉर्ब हो जाए और थोड़ी सी प्याज क्रिस्पी भी हो जाए। इसमें से आधी प्याज मैं मैरिनेटेड चिकन में ऐड कर दूँगी और आधी मैं लेयरिंग के लिए रख लूँगी। अब एक पैन में वो जो मैरिनेटेड चिकन है वो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया पैन में, सिर्फ चिकन डाल के और इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी। थोड़ी देर में चमचा चलाना है और आंच इस वक्त मीडियम रखनी है, ना बहुत तेज़ रखनी है ना बहुत कम रखनी है। ये देखिए यहाँ पे आपको चिकन थोड़ी सी भुनी हुई नज़र आ रही होगी क्योंकि मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। पानी भी मोस्टली ड्राई हो चुका है चिकन का। तो इस पॉइंट पे मैं 1 लाइम का जूस चिकन में ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर और कुक करूँगी। चिकन यहाँ पर बिल्कुल डन हो चुकी है, मसाला भुन चुका है और चिकन गल भी चुकी है। तो इस पॉइंट पे जो ऑयल मैंने प्याज फ्राई करने के लिए लिया था उसी को गर्म करके मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया इस मसाले का। मैंने यहाँ पर 2.5 कप बासमती राइस लिए थे और उसको आधे घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगो के बॉईल कर लिया था, नमक ज़ीरा और गरम मसाले के साथ। ये चावल तकरीबन 80% डन है। सबसे पहले मैं
चावलों की लेयर लगा रही हूँ जिस पैन में मुझे बिरयानी को दम करना है। जितने चावल मेरे पास मौजूद हैं उसके मैंने आधे बेस में लेयर कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो चिकन मैंने तैयार की थी बिरयानी के लिए वो लेयर कर रही हूँ। पूरे में इसको अच्छी तरह से फैला दूँगी। इसी के साथ ऊपर से मैं इस पर पुदीना डाल रही हूँ। आपको जितना अच्छा लगता हो आप पुदीना डाल सकते हैं, मैंने हैंडफुल डाला है। हरी मिर्चें डाल रही हूँ थोड़ी सी, आपको जितनी अच्छी लगती हैं आप उतनी ऐड कर लीजिए। और बाकी के चावल टॉप लेयर पर हम स्प्रेड कर देंगे। टॉप पे मैं येलो और ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, 1-1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके। उसी के साथ जो मैंने अनियन फ्राई की थी वो सारी जितनी मैंने बचा के रखी थी वो सब के सब इस टॉप लेयर पे आ जाएंगी। इसी के साथ मैं मक्खन के तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। मेरा मक्खन यहाँ फ्रोज़न है, आप चाहें तो उसको मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून बिरयानी एसेंस डाल रही हूँ और जो मैंने बिरयानी मसाला पाउडर तैयार किया था वो भी आखिर में सारा इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके बाद लिड लगाकर तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच पे दम करूँगी और 5 मिनट हल्की आंच पे। लीजिए, मज़ेदार कराची बिरयानी तैयार है। आप लोग भी ये बिरयानी ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने प्यारों के साथ और मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।